हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। अब आज जो है हम आज से सीखने वाले हैं कि किस हिसाब से हम कितने प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं एंट्री करने के। तो कौन कौन से तरीके, पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ। देखो, एक तरीका है कंप्लीटली इंडिकेटर बेस्ड। तो कैसे आप आरएसआई की हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको कैसे कैसे जगह पे एंट्री करनी है और कहाँ कहाँ पे एंट्री करनी है। क्या इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होना जरूरी है? मैं बोलूंगा बहुत थोड़ा सा। आने वाले समय में थोड़े से कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 6 कैंडलस्टिक पैटर्न में बराबर से जानते हो तो मोर देन इनफ होगा इस आरएसआई के बेस पे एंट्री करने के लिए। और हम इसको बहुत कम फॉलो करेंगे, सिर्फ इंडिकेटर को फॉलो करेंगे। मतलब आप पूरे चार्ट से गायब कर दो, चार्ट को ही गायब कर दो, सिर्फ प्राइस हो अपने पास, तो हम प्राइस के अंदाजे से आरएसआई को से देख करके एंट्री कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वे। तो इसके कितने पार्ट होने वाले हैं अब मैं आपको बताता हूं। आज हम सीखेंगे आरएसआई की हेल्प से स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, इसका कब इस्तेमाल करा जाता है, राइजिंग मार्केट में कैसे करना होगा और गिरते मार्केट में कैसे करना होगा। बोले दोनों में अंतर है क्या? 100%। राइजिंग मार्केट में यहाँ पे आरएसआई के लेवल्स डिफरेंट होंगे और गिरते मार्केट में आरएसआई के लेवल्स डिफरेंट होंगे। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा वाला मार्केट है? यार ये तो आपको सोचना होगा। देखो, जब मार्केट में डर का माहौल हो, जब सब लोग ग्रीडी हो, जब सबको दिख रहा हो कि मार्केट 30,000 जा सकता है, उस टाइम पे ये वाली मेथड काम करेगी। और जब सबको दिख रहा हो कि मार्केट अब 21,000 आने वाला है, 21,000 आने वाला है, तो ये वाली मेथड काम करेगी। तो थोड़ा सा ऐसा सोचना होगा, या फिर आपके पास खुद की एक आपको टेक्निक बनानी होगी कि नाउ मार्केट इज इन बुलिश जोन, तो ये वाला तरीका काम करेगा। नाउ मार्केट इज इन बियरिश जोन, तो ये वाला तरीका काम करेगा। अब आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कब वो बियरिश है, कब वो बुलिश है। मैं अभी से बुलिश के नजरिए से बताऊंगा और फिर मैं आज ही के टाइम पे बियरिश के नजरिए से भी बताऊंगा। तो ये तो गया आरएसआई वाली मेथड। अब मैं एक ओवरऑल बात कर लेता हूं कि हम इस बेस्ट तरीके में क्या क्या तरीके सीखने वाले हैं। एक एमएसीडी के थ्रू, जहां पे हम सीखेंगे कि कब मार्केट बढ़ रहा है तो मुझे कब एंट्री करनी चाहिए। बढ़ते मार्केट में एमएसीडी बहुत गजब का काम करता है। इधर एओल लगाते, तो ये एमएसीडी की हेल्प से बढ़ते मार्केट में कैसे काम करेंगे, वो एक स्विंग ट्रेडिंग का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। और एट द वेरी एंड ईएमए और साथ में जो है आप कैंडलस्टिक पैटर्न का कैसे इस्तेमाल करोगे, उसके हिसाब से भी मैं आपको एंट्री करना बताऊंगा। तो यहाँ पे आप 3 प्रकार से बेस्ट एंट्री कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि कितनी कैपिटल हमें डिप्लॉय करनी चाहिए, सब आने वाली सीरीज सब अभी आने वाली है। तो आप लोग क्या करो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है और यूट्यूब पे शायद तक फ्री में नहीं मिलेगा। तो अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से आरएसआई को समझने के लिए। तो देखो, बच्चों का खेल है आरएसआई, कुछ नहीं है। जिसको नहीं पता है मैं उसके लेवल से बात करूंगा। आरएसआई का मतलब बहुत ही सिंपल है। बोले एक इंडिकेटर है, बोले बहुत बढ़िया। कब बना गया था आप ऐसा समझ लो, 1980-1990 के आसपास बना दिया गया था। कि हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे? नहीं, फालतू की बात है। हमें इसकी हिस्ट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये तब बहुत अच्छा काम करता था, आज इसको बहुत सारे मॉडिफिकेशन की जरूरत है। क्यों? जाके 1980-1990 का बाजार देखना वो कैसा चलता था। समझो इट इज वीकली मार्केट्स, तो आपका मार्केट ऐसा चलता था। अब ऐसे में क्या होता था, आरएसआई का नेचर होता है कि वो बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है। तो फास्ट रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मेरा आरएसआई है तो आरएसआई कैसा बनेगा देखना। अब आप वो यहाँ पे दिखाएगा स्ट्रेंथ है, देखो यहाँ पे दिखाएगा एकदम नीचे, फिर यहाँ पे दिखाएगा स्ट्रेंथ है, फिर यहाँ पे ऐसे नीचे दिखाएगा वापस से ओवरसोल्ड है, फिर यहाँ दिखाएगा ओवरबॉट है, फिर यहाँ दिखाएगा ओवरसोल्ड है, फिर यहाँ दिखाएगा ओवरबॉट है। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट डिपिक्शन कर दिया। ये थोड़ा सा ऐसा मिसमैच हो गया, ये इसको ऐसे पकड़ सकते हो, ये इधर का है और ये इधर का। तो ऐसा ऑल इन ऑल आरएसआई दिखा था। अब कंडीशन क्या हुई, मार्केट हो गए इवॉल्व। अब मार्केट इतने बढ़ चुके हैं कि आरएसआई जो है वो इस मामले में स्ट्रेंथ अधिकतर शो करता है और फॉल बहुत ही कम नोटिस कर पाता है। तो पहले के बाजार में क्या होता था, ओवरबॉट आते थे, आप बेचने के बारे में सोचो, मार्केट पूरा गिरता था। फिर ओवरसोल्ड आ जाता था, आप खरीदने के बारे में सोचो, मार्केट पूरा बढ़ता था। अब क्या हो गया, अब तरीका हो गया चेंज। अब क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर रहता है, फिर थोड़ा सा डिप करता है और वहीं उलझ जाता है, आरएसआई सरकता चला जाता है। तो ऑल इन ऑल मार्केट गिरता नहीं है, पर आरएसआई 30 के आसपास पहुंच जाता है। अब अगर मार्केट गिरता है तो आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में और गिरता चला जाता है। तो ये दिक्कत बनती है। देयर इज एन अनदर फेज इंट्रोड्यूस्ड विद टाइम, दैट इज कंसोलिडेशन, जहां पे बायर और सेलर एकदम बराबर हो जाते हैं। तो ये समय के साथ मार्केट इवॉल्व होते जाता है और आपको समय के साथ में इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का तरीका भी बदलना होगा। बोले अब हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐसा आपने क्या तरीका निकाल दिया? देखो, मैंने कोई तरीका निकाला नहीं, मैं बस एक सिस्टमेटिक लेवल्स पे बात करूंगा। बोले लेवल्स क्या होते हैं, हम नोट डाउन कर लो। तरीका कुछ नहीं है, इतना मुझे पता है कि आरएसआई का 30 आना मतलब होता है ओवरसोल्ड, बस बात खत्म हो गई। और एक बीच में मिड लाइन होती है 50, ठीक है। तो जो ये 50 है और 30 है, इसके बीच में जो ये 40 वाली रेंज आती है,
बस 40 से 30 अपना एरिया, 40 से 30 अपना एरिया। नाउ व्हेन मार्केट इज राइजिंग, व्हेन मार्केट इज राइजिंग ऑलवेज एम, जब जब RSI 40 के आसपास आएगा और जिस भी स्टॉक को मैं ट्रेड कर रहा हूं मुझे उसे तभी खरीदना है, देन ओनली बाय। बोले दिखा दो, दिखा देंगे, चार्ट पे दिखा दो, दिखा देंगे। IRFC की बात कर रहे थे तो IRFC से देखेंगे। और ध्यान रखने वाली बात क्या, मैंने फिर से बोला, व्हेन मार्केट इज राइजिंग मतलब यहां पे इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, ग्रीड होना चाहिए। देखो जितने लोगों ने मेरे को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं क्या जानता हूं और मैं क्या बताता हूं और मैं क्या बता सकता हूं। तो आप लोग बस शांति से सीखते चले जाओ, ऑल इन ऑल मजा आएगा। तो देखो यहाँ पे 50 है, 40 है, तो जब जब स्टॉक ओनली बाय के जोन में, अब बोले ओनली बाय के जोन के में मतलब कि इंडेक्स आपको क्या शो करे, ग्रीड शो करे। ग्रीड का मतलब 25,000 चल रहा है तो बोले अभी तो कहां, अभी तो 30,000 रुकेगा। 22,000 चल रहा है तो बोले अभी तो कहां, अभी तो 25,000 रुकेगा। तो जब ऐसा माहौल होता है दैट मीन्स कि ये वाला लेवल बढ़िया काम करेगा। अब स्टॉक पे ओनली बाय सोचना है। जब जब RSI की लाइन 40 के आसपास हिट करेगी, ऐसा RSI चल रहा होगा ऊपर, टका बस बाय करना है। फिर ऐसा चल रहा होगा ऊपर, फिर टक बाय करना है। क्या ऐसा होता है? 100% होता है। मार्केट जब जब साइडवेज होगा, कंसोलिडेट करेगा, हमको परफेक्ट एंट्री आएगी, परफेक्ट एंट्री। तो दिस इज वन वे व्हेन मार्केट इज राइजिंग। तो पहले मार्केट इज राइजिंग के कुछ सिनेरियो को पकड़ते हैं। देखो मैं फिर से आपको उठा के लाता हूं डायरेक्टली सीधा IRFC पे, और ये RSI मैंने पहले से सेट मार रखा है। अब देखो यहां पे, अच्छा मार्केट कब से गिरना शुरू हुआ? सितंबर के बाद। तो अब इसमें कंडीशन क्या है कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा? तो देयर कम्स द गेम ऑफ स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग। आपको स्टॉप लॉस तो रखना होगा हमेशा। आप यहां सही होते, आप यहां सही होते, आप यहां सही होते, और आपको लगता है यहां से ही बाजार बढ़ेगा, मैं यहां पे भी ऐसा ही करता हूं, आप यहां पे गलत होते। तो यहां पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ, यहां पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ, यहां पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और यहां पे स्टॉप लॉस हो गया। तो वो चीज का तो आपको ध्यान रखना ही है। अभी आगे मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले समय में, पूरा प्रिपेयर्ड है मेरे पास कि SL कैसे सोचा जाता है ऑन बिहाफ ऑफ कैंडलस्टिक। SL रखना जरूरी है। इफ यू आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, SL इज मस्ट। अगर नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग करो, फिर आप स्विंग ट्रेडिंग का चक्कर बिल्कुल छोड़ दो। बहुत से लोगों को हार्श लगेगा बट इट इज ट्रू रियलिटी। तो यहां पे अब अपन बात करेंगे, बोले कौन सा 40 वाला लेवल। देखो ये बढ़िया मूव कर रहा है, बोले मूव कर दिया, हाँ कर दिया। यहां पे देखो RSI जो मैं आपसे बात कर रहा था, यहां पे एकदम बढ़िया कलर से मैं आपको बताता हूं, देख लो भाई क्या है। बोले ओवरबॉट है तो नहीं लेना है। सर ये यहां पे भी ओवरबॉट है, हाँ तो नहीं लेना है, नहीं लेना है। फिर सर ये नीचे आया तो 70 के नीचे पहुंचा, 40 तो पहुंचा ही नहीं, तो नहीं लेना है। तो सर ये रैली हमसे छूट गई। भाई आप लेट आ रहे हो, आप थोड़ा सा पहले देखो। आप अगर यहां से आओगे तो यहां से काम करोगे। तो ये वही वाली बात है कि मैं अगर 1970 में पैदा हुआ होता तो हर्षद मेहता के साथ ट्रेडिंग करता। बात ये नहीं है, मैं जहां से काम करूंगा वहीं से ही, जहां से पैदा होऊंगा वहीं से काम कर सकता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने देखा ही यहां से, बात खत्म हो गई। आप ये मान के चलो कि आप IRFC से इंट्रोड्यूस ही हुए होते सितंबर 2023 के बाद, तो बात खत्म हो गई। तो आप अभी हाल इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तो अब क्या करेंगे? बात करेंगे ना, टेंशन की क्या बात है। अब यहां पे कंडीशन क्या चल रही है? बोले मेरे को चाहिए 40 के पास। ऑल इन ऑल मार्केट में क्या चल रही थी, जाके चेक करना, तेजी या साइडवेज, तेजी या साइडवेज। फियर का माहौल नहीं था, जो कि अभी ऊपर से गिरने पे बना। तो ये चीज के लिए मैं एकदम प्रिपेयर्ड हूं। अब देखो यहां पे RSI whenever is touching 40 is a buy, RSI whenever touching in between 40 and 50 is a buy। तो यहां देखो ये पूरा जोन काय के लिए था? बाय के लिए, क्योंकि ओवरऑल क्या सेंटीमेंट है? बुलिश सेंटीमेंट है। इसको अभी अपन दूसरे स्टॉक से ट्रैक करते हैं। अब आन दो आगे। बोले मूव हो गया, हाँ हो गया। अब दोबारा से नीचे आया, RSI टचिंग बिलो 40 इज अ बाय, तो हमने वही सिनेरियो अपनाया। आप देख लो आपको हर जगह पे एंट्री मिल रही है, तो आप क्या कर रहे हो? सारे गिरने पे एंट्री कर रहे हो, यहां पे एंट्री नहीं कर रहे, बेवकूफ नहीं बन रहे। यहां पे एंट्री नहीं कर रहे, बेवकूफ नहीं बन रहे। अब सर जैसे मैंने यहां खरीद लिया तो क्या बेचना RSI को देख के? मैंने ऐसा बोला क्या? RSI को देख के बेचना नहीं है, RSI को देख के लेवल से ट्रेड करना है। RSI के ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन को भूल जाओ। हमने मार्किंग करी 50, हमने मार्किंग करी 40। अगर चलता मार्केट है, ऐसा आया टक, थोड़ा उठाया, ऐसा मार दिया टक, थोड़ा और उठाया, ऐसा मार दिया टक, फिर उठा लिया, फिर ऐसा मार दिया टक और उठा लिया। देखना राइजिंग मार्केट में आपका भाव ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा होगा। जैसे कि किसी ने यहां खरीदी करी, बेचा नहीं, तो अब की बार कहां खरीदी कर रहा है? यहां पे। तो दिस इज द वे, चलते मार्केट में ऐसे काम होगा। अब बात कर लेते हैं गिरते मार्केट में क्या होगा, फिर अपन समझेंगे और दूसरे स्क्रिप्ट के ऊपर। तो देखो फिर से आ जाता हूं मैं आपको लेकर के नोट पे। अब यहां देखना,
अपन एक कदम आगे बढ़ते हैं। बोले गिरते का क्या नियम है? देखो गिरते में सबसे पहले तो वही वाली बात है कि इंडेक्स क्या करना चाहिए, फियर शो। अब यहां पे कुछ रूल है, अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। देयर आर 3 मार्केट कैप, सबको पता है। तो सबसे पहली कंडीशन है जब इंडेक्स फियर शो करे, इसके अलावा बाहर कहीं जाना नहीं, इसके अलावा बाहर कहीं जाना नहीं। इसमें आपका मन है, कहीं पे कुछ भी खरीदो, आप गधे को खरीदोगे वो भी चलेगा, आप घोड़े को खरीदोगे तो वो अच्छा चलेगा, दैट्स इट। मैंने छोटे से एग्जांपल से समझा दिया। अभी इंडेक्स और फियर अगर शो करता है, दैट मीन्स कि यहां पे अब मेरे लिए 30 था और 40 था। अब जब 40 को टिक करेगा या 40 के नीचे आएगा तभी मैं नेट बायर हूं, और वो भी कंडीशन के साथ में कि ऐसा लार्ज कैप स्टॉक या मिड कैप स्टॉक में करेगा तो, या फिर सबसे सिंपल तरीका है जान बचानी है तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे कब अपने आप को अच्छे स्टॉक से और अच्छे स्टॉक में स्विच कर देना है। देखो मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि स्मॉल कैप और बेड स्टॉक्स, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वही तगड़ा रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि कब आप अपने आप को ज्यादा वोलेटाइल वाले स्टॉक से, ज्यादा बीटा वाले स्टॉक से हटा करके छोटे बीटा वाले स्टॉक में डाल दोगे, बस खत्म, सिंपल। इसमें और हार्ड एंड फास्ट वाला गेम क्या है? कोई अगर ये 26,000 के पहले कर लिया होता, लेट सपोज उसने 25,000 पे अपने आप को लार्ज कैप में शिफ्ट करना शुरू कर दिया होता, जाके देख लो HDFC इज डूइंग गुड, कोटक इज डूइंग गुड, और अगर आप देखोगे तो रिलायंस इज ऑल्सो डूइंग गुड। मतलब रिलायंस बाद में टूटा है, अब रिलायंस यहां से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो ऑल इन ऑल लार्ज कैप आर डूइंग गुड कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप आफ्टर द मार्केट फॉल। तो शुरुआत ऐसे ही होती है, एक साइकिल चलती है। कि लास्ट ईयर हमने देखा था स्मॉल कैप आर डूइंग वंडरफुल, जबकि लार्ज कैप जो है वो बैठा हुआ था आराम से, पर अब जब लार्ज कैप वंडर कर रहा है तो कर रहा है। तो ये सारे सिनेरियोस को आपको समझ के चलना है, एंड यू नीड टू डू अ स्ट्रिक्ट रोटेशन इन बिटवीन दिस। जब आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हो, अभी कैपिटल की बात आ जाएगी कि सर जब इतना रोटेशन और इतनी दुनिया भर की कहानी तो कितना कैपिटल, मैं आपको बोलूंगा अगर ये कैपिटल भी है तो करो ना, क्या दिक्कत है? कैपिटल स्प्लिट करो। इसके कितने टुकड़े होंगे? बोले 10 टुकड़े होंगे। अरे 10,000 के 10 टुकड़े होंगे ना। अभी आने वाले समय में सिखाऊंगा कि कैपिटल को कैसे स्प्लिट करके काम करा जाता है। तो अभी ये वाला भी चेक कर लेते हैं कि गिरता होता तो क्या होता, तो फटाफट से आ जाते हैं। बिलो 40 की एंट्री करनी है, इसको पहले एक बार सफाई कर देते हैं। सफाई कर दी। अब देखो यहाँ पे गिरता मार्केट है, सबसे पहले तो सर ये पूरा गिर रहा है। देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस एंट्री आ रही है, मेरे तो 30 के नीचे की एंट्री आ रही है, 40 से 30 के बीच में इस जगह पे सर ये एंट्री है। हाँ, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको स्टॉक कौन सा देखना पड़ेगा जो कि निफ्टी 200 में आता हो, या फिर जिसको आप होल्ड करने में कोई बुराई ना रखते हो और आप पार्ट्स में एंट्री करते हो। अगर ऐसे में भरने लगूंगा गिरते मार्केट में तो पैसा कम पड़ जाएगा पर स्टॉक नहीं चलने वाला। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। तो गिरते मार्केट में आपको बहुत प्रिसाइज होना होगा, आपको डे वाइज का रोल बनाना होगा। बोले डे वाइज का रोल मतलब जैसे मैंने गिरते मार्केट में आज खरीदा, तो अब वापस से RSI कितनी बार भी सेलिंग दिखाए, अब मैं अगले हफ्ते खरीदूंगा। बोले हफ्ते में 4 बार की बाइंग आएगी, जैसे कि इस जगह पे आ गई बाइंग, बोले आ गई। अब अगले हफ्ते देखूंगा, अगले हफ्ते फिर बाइंग आई तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। फिर उसके अगले हफ्ते देखो फिर बाइंग आई, फिर उसके अगले हफ्ते फिर बाइंग आई। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये जो मैं स्विंग की तरफ बढ़ रहा हूं ना, अब मैं बताता हूं आपको 2 टाइप्स ऑफ स्विंग। सुनना, 2 सबसे क्रूशियल स्विंग है। सबसे पहला स्विंग देखो, तेजी के बाजार में और मध्य के बाजार का मेन अंतर यहीं पे सीख लो। टाइप्स ऑफ स्विंग, सबसे पहला, अब पहला स्विंग ये हमें बोलता है जो खरीदूंगा एक बार में पूरा बोरी भर के खरीदूंगा और चलेगा और एग्जिट करूंगा। ये आप सिर्फ राइजिंग मार्केट में कर सकते हो। लोगों को अधिकतर यही लगता है कि बस यही होता है, ऐसा नहीं होता है। ये देयर इज वन ऑफ द वे, बट यहां पे देयर इज अनदर वे एंड दैट इज आल्सो वेरी वंडरफुल। कि मैं थोड़ा खरीदता हूं, मेरे पास 2 बोरी खरीदने का बराबर का माल है, यानी कि पैसे हैं, 2 बोरी खरीद सकता हूं मैं। अब 2 बोरी कुड भी एनीथिंग यार, आप अपने हिसाब से एज्यूम करो कि मैं 2 बोरी ऐसे लाद के चल सकता हूं। तो 2 बोरी में से मैं क्या करता हूं सर, पहले जो है मात्र पहली बोरी का 25% भरता हूं, और जब गिरना शुरू होता है तो बस 5% खरीदते जाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोले IRFC जब से मार्केट में मद्दी आना शुरू हुई है, जब RSI 40 के नीचे दिखाता है, कुछ नहीं करता हूं, सिंपल सीधा सा रूल है, 5 शेयर IRFC खरीदता हूं, बाकी भूल जाता हूं।
क्योंकि मैंने ये अज्यूम करा है कि मेरे को IRFC लंबा रखना है और लंबा कैपेसिटी में रखना है, पर अगर गिरेगा तो मैं डरना भी नहीं चाहता और चलेगा तो मैं तैयार हूं बोरी भरने के लिए। तो जब तक नहीं चल रहा है तब तक माल आन दो, एवरेजिंग आन दो, माल आन दो, एवरेजिंग आन दो। समझ में आया? तो अपन जब सेकेंड कैटेगरी में जाते हैं, जब अपन यहां पे गिरते वाले बाजार में जाते हैं, तो 40 के नीचे हर जगह नहीं खरीदना होता है, बस हमें खरीदना तब होता है तो वो एंट्री परफेक्ट होती है कि हमारे लेने के बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन बाद हमारे भाव के ऊपर दिखेगा एक बार को कि तेरे को काटना है तो काट ले तेरे वाले शेयर जो तूने नीचे खरीदे थे। मार्केट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी। जबकि गलती क्या करती है, यहां खरीदते हैं, अरे चल रहा है खरीदो, देखो आप यहां पे चल रहा है खरीदो, अरे नहीं चल रहा है खरीदो, अरे आप देखो ना यहाँ पे 50 के ऊपर 50 के ऊपर, क्यों करना है ऐसा, क्यों करना है ऐसा? समझ में आया? यहां पे अगर कोई यहां पे एंट्री करता, यहां पे एंट्री करता तो ऊपर मिला ना, फिर देखो यहां पे एंट्री करता, यहां पे एंट्री करता, ऊपर मिला ना। अब आगे यहां पे एंट्री आ रही है, देख लो आप जाके नीचे, यहां पे देखो कहां है, नीचे, तो ऊपर मिल रहा है ना। अब जैसे वापस नीचे जाने की तैयारी है, अब यहां खरीदने का है क्या? नहीं है, आन दो, नीचे आता है तो बोले कहां आएगा, लेट सपोज 100 आ जाता है, चलो अपन तो बात खत्म करते हैं। तो अगली एंट्री कहां पे आ गई, 100 पे। पर क्या हो रहा है, 5 शेयर 5 शेयर 10 शेयर 5 शेयर 10 शेयर 5 शेयर इकट्ठे होते जा रहे हैं। और जब आने वाले समय में इफ इट राइज बिग, तो हम यहां पे तैयार बैठे हैं काहे के लिए, पहले वाली कैटेगरी में जाके बोरी भरने के लिए। सिंपल। तो दिस इज द वे यू यूज RSI कि चलते मार्केट में कुछ परफेक्ट एंट्रीज, गिरते मार्केट में n नंबर ऑफ परफेक्ट एंट्रीज, और आपको जहां पे लेना है 5 10 5 10 5 10 20। स्क्रिप्ट चेंज बहुत हो गया, दूसरी स्क्रिप्ट पे आते हैं। एक रेंडम खोलते हैं, लार्ज कैप चलते हैं, लार्ज कैप। बोले लार्ज कैप में जो बढ़ गया भी और वापस गिरा भी सही, चलो आ जाओ, जो बढ़ गया भी सही और गिरा भी सही, ये लो। अब बढ़ते में देखो, लार्ज कैप पे n नंबर ऑफ एंट्रीज आपको दिखेगी, 50 से 40 50 से 40, देख लो आप आराम से, देखो जिसको देखना है देख सकता है। 50 से 40 मतलब परफेक्ट एंट्री है। 50 से 40 ऊपर खींचा, नहीं लेना है, वापस टूटा, लेना है, फिर ये ऊपर खींचा, नहीं लेना है, वापस टूटा, लेना है, फिर ये ऊपर खींचा, नहीं लेना है, वापस टूटा, लेना है। अब यहाँ पे गिरता मार्केट आ गया, जैसे गिरता मार्केट आ गया आपको दिख गया निफ्टी पे फियर है, दुनिया भर की कहानी, 5 5 10 10 5 5 10 10। कहीं पे भी जाके देखना, कोई से भी स्टॉक पे जाके देखना, काम करेगा। बस शर्त है, लालची अगर आदमी होगा तो फिर डिफिकल्ट है कि आज मैंने क्या करा, ये पहली बार गिरा, 5 लेना चाहिए था, 50 ले दिया, फिर भारी पड़ेगा। ठीक है, तो इफ यू गो स्लो यू विल विन। तो यहां पे धीमा धीमा आराम से इकट्ठा करना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब आपको मिलेगी नेक्स्ट वाली वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि सिर्फ चलते मार्केट में अब यहां पे क्या हो रहा है, आप सुनना। सर यहाँ पे इतनी सारी एंट्री आ रही है, कोई प्रिसाइज एंट्री है, कोई परफेक्ट एंट्री है क्या? तो वो परफेक्ट एंट्री क्या है उसको आइडेंटिफाई करने चलेंगे, और उसके लिए हमको सीखना होगा MACD, उसके लिए हमको सीखना होगा कैंडल स्टिक पैटर्न, तभी हम परफेक्ट एंट्री पे जा पाएंगे, नहीं तो परफेक्ट एंट्री नहीं आ सकती। अब परफेक्ट एंट्री क्या है, देखो यहाँ पे ये आया नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो RSI 50 टच कर रहा है, प्लस जस्ट साथ में राइज किया, तो ये इस वाले पॉइंट पे एक एंट्री बनती है। फिर यहाँ पे आया नीचे, ये बढ़िया कैंडल खींचा, रिट्रेस किया, बस ये एंट्री बनती है। ये बढ़िया वाला कैंडल खींचा, बस ये यहाँ पे एंट्री बनती है। तो अब क्या होगा, एंट्री ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। अब हम RSI को हटाएंगे और MACD पे जाएंगे और चलती चाल को पकड़ने का प्रयास करेंगे, और फिर स्लोली हम एक फिल्टर लगाएंगे आने वाले समय में, और उससे और अच्छे तरीके से एंट्रीज को परफेक्ट बनाएंगे। मेरा मानना है कि आप लोगों को सीरीज में मजा आ रहा होगा, तरीका बढ़िया लग रहा होगा। अगर बढ़िया लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।